हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग माय जर्नी, जहां पर मैं अपने बिजनेस को स्क्रैच से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं। एज यू नो, ये है उसका वीक 2 एंड ऑफ कोर्स आई थिंक वीक 1 से थोड़ी सी क्वालिटी बेटर लग रही होगी। थोड़ी सी लाइटिंग एंड ऑल मैंने ठीक करी है, जो कि किसी और वीडियो में दिखा दूंगा। रिफ्लेक्टर लगा है। तो या वीक 2 में एंड ऑफ कोर्स हमने जैसा पिछले बार का गोल था, हमें एक सेफ्टी नेट क्रिएट करना है। तो कुछ गुड न्यूज़ है इस वीक में, कुछ बैड न्यूज़ है। तो पहले आई थिंक बैड न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो बैड न्यूज़ ये है कि हमने एक भी क्लाइंट साइन नहीं किया है, जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था इतना जल्दी कि क्लाइंट्स आ जाए। हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस नहीं है। बट द गुड न्यूज़ इज़ हम अपने प्रोसेस को रिफाइन कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, जो ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ दिख रहा है कि हाँ, वहाँ से रिजल्ट्स आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑफ कोर्स नॉट अ गुड न्यूज़ इट, बट जस्ट इम्प्रूवमेंट्स को भी सेलिब्रेट करो। दैट्स अ गुड थिंग। सो सबसे पहले तो हमने अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग करा है, जिसके लिए मैंने दूसरे एडिटर्स की भी हेल्प ली है। तो मैं उनका पोर्टफोलियो यूज़ कर रहा हूँ एंड ऑफ कोर्स मैंने खुद के भी जो पिछले वाले वीडियोस थे उनको थोड़ा रिफाइन किया है। बेटर करने का ये मतलब है, मैंने अपने वेबसाइट को थोड़ा बहुत रीडिज़ाइन करा है इन टर्म्स ऑफ कि एक्सप्लेनिंग देम बेटर कि हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। एंड ऑफ कोर्स उनके एडिटर से मैंने वीडियोस ली हैं, जो कि ऑफ कोर्स अगर उनके रेफरेंसेस से वो क्लाइंट्स क्लोज होते हैं तो हम वो काम उन्हीं को आउटसोर्स करेंगे। दैट्स हाउ यू हैव टू वर्क व्हेन इट कम्स टू लाइक एथिक्स। एंड हमने फिलहाल 4 चैनल्स पे काम करना शुरू किया है। फर्स्ट इज़ द अपवर्क, सेकेंड इज़ द लिंक्डइन, थर्ड इज़ द कोल्ड ईमेल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास पहले से एक सॉफ्टवेयर पड़ा था, रीच इनबॉक्स, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ टू जस्ट गेट मोर लीड्स। एंड ऑफ कोर्स उसका सब्सक्रिप्शन पड़ा है, तो उसकी कॉस्ट नहीं आ रही है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे लिए। एंड उससे अभी तक कोई खास डील्स क्लोज नहीं करी है, बट दैट्स अ गुड थिंग। एंड आई थिंक फोर्थ चैनल हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है मैनुअल आउटरीच का, जिसमें मैं यूट्यूब पे देखते रहता हूँ कि कौन मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं, उनको मैं रीच आउट करता हूँ मैनुअली पर्सनलाइज ईमेल्स लिखकर। एंड ऑफ कोर्स इन चारों को हम बार बार रिफाइन कर रहे हैं। एवरी डे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ विद अ बेटर मैसेजिंग। जिसमें से अपवर्क पे हमने कुछ आई थिंक डेली के 2 प्रपोजल्स भेजे होंगे, बिकॉज आई बिलीव इन क्वालिटी। तो वहाँ पे कनेक्ट्स कॉस्ट करके, एंड हमारे पास फ़िलहाल इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम अमाउंट है, एज़ तो मैं नहीं चाहता कि सारा अमाउंट वहीं पे स्पेंड हो जाए। तो अपवर्क पे स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि सिर्फ क्वालिटी प्रपोजल्स पे, जहाँ पर मुझे लगता है कि एज अ बिगिनर पॉसिबिलिटी मिल सकती है। बहुत ही हाई क्लाइंट्स जिनको टॉप रेटेड सेलर्स या टॉप प्लस सेलर चाहिए होते हैं, वहाँ पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। या ऐसे लोग जिनको इंडियन क्लाइंट, जहाँ पर वो इंडियन सेलर्स को प्रेफर ही नहीं करते, वहाँ पर भी मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मैंने फ़िल्टर्स यूज़ किए हैं। लेट मी नो अगर अगर ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल होती है। ऑफ कोर्स आई विल मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट कि कैसे अपवर्क पे चीज़ें मैंने एक्सपेरिमेंट करके पास्ट में अपना प्रोफाइल बनाया। तो एंड सेकंड इज एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, मैंने फाइवर पे भी अप्लाई किया था। वहाँ पे सेलर प्रोफाइल जो है अप्रूव हो चुका है एंड आई एम ट्राइंग कि मैं उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकूँ। एंड लेट्स सी, मे बी एक आध मंथ में हम वहाँ से भी ट्राई करेंगे, उसको स्टडी करेंगे वो कैसे वर्क करता है। आई हैव फ्यू कोर्सेज फॉर दैट। रीच इनबॉक्स से एक अपवर्क से हमें 4 रिप्लाईज मिले हैं, बट वहाँ पर कोई भी क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ। एज यूजुअल वो लो लो क्वालिटी क्लाइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे क्लोजिंग की जो पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है, क्योंकि पैसे ही नहीं होते। बट आई थिंक वहाँ पर रिस्पॉन्सेज एटलीस्ट आ जाते हैं, बट बड़े वाले में रिस्पॉन्सेज नहीं आते जब आपका छोटा प्रोफाइल हो। तो दैट्स अ ठीक है, गुड थिंग। हमने आई थिंक लास्ट वीक में 4 टोटल कॉल्स शेड्यूल किए थे। 4 कॉल्स पे, क्लाइंट कॉल्स पे गए थे, जिसमें एक में हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है। तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक में उनकी कुछ क्लाइंट के साथ बातचीत चल रही है, तो वहाँ पर अगर चीज़ें बेटर हो जाती हैं तो वो हमें वो काम आउटसोर्स कर देंगे। जो उनको वहाँ पर मैंने उनको एक सैम्पल एडिट भी क्रिएट करके दिया था। एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग विद द अपवर्क। सेकेंड, रीच इनबॉक्स से हमें कल ही एक रिस्पॉन्स आया है कि दे आर इंटरेस्टेड इन अवर सर्विसेज। एंड ऑफ कोर्स मैंने उनको कैलेंडली का लिंक दिया, तो आई थिंक नेक्स्ट वीक में उन्होंने कॉल बुक करी है। एंड आई विल बी वर्किंग ऑन द प्रेजेंटेशन नाउ कि मैं उनको कैसे पिच कर सकता हूँ सर्विसेज एंड हाउ कैन आई क्लोज देम। ये जो छोटी छोटी होप्स हैं, ये बस वो वो मोटिवेशन देती रहती है दैट आई हैव टू कीप गोइंग।
आज नहीं तो कल ये बुरा टाइम चल रहा है, बट इसको ठीक करने के लिए आई जस्ट हैव टू फॉलो दैट सेम रूटीन, सेम आउटरीच मेथड्स एंड एवरीथिंग, एंड होपफुली इट विल वर्क आउट। एंड बाकी कहीं से भी हमें रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं मिले, लिंक्डइन से भी हमें मिले थे, बट दे जस्ट एक्सेप्ट द कनेक्ट्स बट दे डोंट रिप्लाई, दे गोस्ट मी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। फिलहाल हर एक प्लेटफॉर्म्स का मैं सोच रहा हूँ एक एसओपी क्रिएट करूँ फॉर माय ओन सेल्फ, ताकि मुझे हर सुबह ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि मुझे क्या करना है। एंड हमारा गोल यही है फिलहाल मेरा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ विद अवर ऑफर व्हाट आई हैव, एंड होपफुली इस महीने या नेक्स्ट वीक तक वी मे हैव अ क्लाइंट, यू नो। दैट इज द थिंग, लाइक डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी, मैं जस्ट रॉ रह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट वीक में मैंने आउटरीच करी, किसी एक दो बंदे को किया और जस्ट क्लाइंट क्लोज हो गया। ये आई डोंट थिंक ऐसी चीज़ें काम करती हैं, एंड दैट्स द रीज़न मैं इसको रॉ पूरा रख रहा हूँ। मैंने ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, मैं लाइटिंग नहीं रखता, बस मुझे वो एक मोमेंटम चाहिए टू जस्ट शूट द वीडियोज अगेन, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस अगेन कि मैं कैमरा के सामने अपना रॉ सेल्फ दिखा सकूं। एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स वी विल क्रिएट सम really go like great valuable videos for you guys too, but of course ये एक बहुत ही easiest way लगता है मुझे अपने इस कंटेंट जर्नी को कंटिन्यू करते रहने का, जहाँ पर सारी चीज़ें एक साथ करने से अच्छा मैं एक चीज़ पे ज़्यादा बेटर फोकस करूँ, एंड जस्ट इस कंटेंट क्रिएशन को मैं एज अ मोमेंटम यूज़ करूँ, एज अ मोटिवेशन यूज़ करूँ टू जस्ट शेयर दैट इन द वर्ल्ड, इन द यूनिवर्स, ओके। एंड या लेट्स सी हाउ इट गोज नेक्स्ट वीक। ये था इस वीक का अपडेट। होपफुली शायद तुम्हें कुछ इंसाइट्स मिले होंगे, तुम्हें कुछ क्वेश्चंस होंगे तो यस पूछ लेना। आई विल लव टू जस्ट शेयर माय एक्सपीरियंस, या आपका कोई एक्सपीरियंस है विच यू थिंक कैन हेल्प मी, ऑफ कोर्स जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आई विल सी यू अगेन